हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ रवि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई सीरीज़ लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग सर्विस नाउ स्क्रिप्टिंग सिनेरियोज़ के बारे में जानेंगे। ये वीडियोस बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और आप मेरे प्रीवियस सीरीज़ जो करेक्टली सर्विस नाउ बेसिक्स टू एडवांस चल रही है उसको फॉलो कर सकते हो। तो आज की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कैसे सर्विस नाउ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेवलपर्स के लिए सिनेरियोज कितने इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सीरीज़ डिफरेंट होने वाली है और जो पुरानी सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है उसके बिहाफ पे वो वीडियोस आती रहेगी रेगुलरली ऑन द रेगुलर बेसिस, और मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि वो वीडियोस हर वीक सैटरडे संडे या फिर मिडिल ऑफ द वीक मैं उस वीडियो को डालता रहूँ। और ये सीरीज़ कम्प्लीटली न्यू होने वाली है जहाँ पे हम लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे सर्विस नाउ में, जो इंटरव्यूज़ के लिए या फिर आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सिनेरियो आपके सामने है। So the first scenario today we are going to discuss about is we have one custom field। तो हमारे पास एक कस्टम टेबल है और उस टेबल पे एक कस्टम फील्ड है जिसका नाम मैनेजर हो सकता है या फिर कोई भी नाम ले लो आप। द रिक्वायरमेंट इज उस फील्ड पे हम लोग को डेटा पॉपुलेट कराना है फ्रॉम द इंसिडेंट टेबल असाइनमेंट ग्रुप मैनेजर। तो जो भी इंसिडेंट टेबल पे जो भी असाइनमेंट ग्रुप के मैनेजर होंगे उनका नाम जो कस्टम टेबल में हम लोगों ने क्रिएट किया है वहाँ पे वो पॉपुलेट हो जाए। तो इसको करने के लिए हम लोगों को प्री रिक्वेस्टीज है, बिजनेस रूल आना चाहिए और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, जो हम लोग अपने फर्स्ट सेशन का जो वीडियोस है उसमें हम लोग उस सीरीज़ में बिजनेस रूल के बारे में, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में देखेंगे। बट ये वीडियो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेवलपर्स है उनके लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो बैक टू आवर सर्विस नाउ इंस्टेंस। तो एक मैं फिर से आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक इंसिडेंट टेबल है। सो आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड एप्लीकेशन नेविगेटर है जहाँ पे आप अगर एप्लीकेशन टाइप करते हो, कोई भी एप्लीकेशन, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, तो यहाँ पे वो लिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन है इंसिडेंट, ये मॉड्यूल, इसके अंदर लेट क्लिक ऑन ऑल। और जैसे हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ओपन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंसिडेंट टेबल है, यहाँ पे एक फील्ड है असाइनमेंट ग्रुप। सो जो भी असाइनमेंट ग्रुप का मैनेजर होगा, फॉर एग्जांपल यू कैन सी फ्रॉम द आई बटन द मैनेजर इज ATF चेंज मैनेजर। सो ये मैनेजर हम लोगों ने जो टेबल क्रिएट किया है बाहर में मैनेजर फील्ड, वहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड एक टेबल है मैनेजर, और इस मैनेजर टेबल पे एक फील्ड है मैनेजर नेम। अगर आप चाहो तो न्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे एक फील्ड है। अब जो भी मैनेजर यहाँ पे इंसिडेंट टेबल पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो मैनेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बिजनेस रूल की तरफ जाएंगे। क्यों बिजनेस रूल चाहिए ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट सीरीज में, बट थोड़ा सा ग्लैंस में आपको दूंगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है बिजनेस रूल, जो सिस्टम डेफिनेशन के अंदर मिलेगा। अंडर सिस्टम डेफिनेशन यू विल गेट द बिजनेस रूल। यू नीड टू ओपन दिस बिजनेस रूल एंड द टेबल नेम इज कॉल्ड सिस स्क्रिप्ट। आप रिमेंबर करना कि जो भी URL पे टेबल होगा वो टेबल नेम है, पर जो आपको यहाँ दिखता है वो लेबल होता है टेबल का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेबल ओपन कर लो, वट एवर यू सी ओवर हियर इज अ लेबल ऑफ द टेबल, बट द एग्जैक्ट नेम ऑफ द टेबल इज सिस्टम स्क्रिप्ट, और शॉर्टकट में sys_script। अगर आप चाहोगे, इफ यू नो द टेबल नेम, आपको बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके डॉट लिस्ट लगाना है, जो आपको लिस्ट व्यू ओपन कर देगा टेबल का। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने फर्स्ट सेशन, जो भी हम लोग अभी वीडियो कर रहे हैं, फर्स्ट सीरीज ऑफ वीडियो जहाँ पे हम लोग जीरो से एडवांस के बारे में जानेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर होगी। तो लेट्स स्टार्ट। एक नया बिजनेस रूल क्रिएट करना है। बिजनेस रूल इज अ सेट ऑफ रूल जो टेबल को, जो भी आप सामने देख रहे हो ये स्क्रीन, यहाँ पे हम लोगों को टेबल सेलेक्ट करना है, उस टेबल को वो रूल फॉलो करनी होगी। जो भी रूल वी आर क्रिएटिंग, द टेबल हैज टू फॉलो दैट रूल एट एनी कॉस्ट, सो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड, इसलिए उसका नाम है बिजनेस रूल। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। बट एज पर दिस सिनेरियो, लेट्स क्रिएट अ बिजनेस रूल। सो let me give any name as test BR manager details,
ओके, टेबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि टेबल कौन सा सेलेक्ट करें। हमारे पास दो टेबल है, यहाँ पे कस्टम टेबल है और यहाँ पे इंसिडेंट टेबल है, तो कौन सा टेबल सेलेक्ट करें। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पिक द रिकॉर्ड फ्रॉम द इंसिडेंट टेबल, क्योंकि इंसिडेंट टेबल पे ही असाइनमेंट ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे इंसिडेंट, या इंसिडेंट सर्च करने के बाद एडवांस सेक्शन को टिक करना होगा, तभी हम लोग स्क्रिप्ट वाले सेक्शन पे पहुंच पाएंगे। करेंटली यू कैन सी देयर इज नो स्क्रिप्ट ऑप्शन अवेलेबल। इफ यू चूज दिस ऑप्शन, एज एडवांस सेक्शन इज कमिंग अप वेयर वी कैन राइट अवर स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। और उससे पहले यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो वी नीड टू फॉलो, जो है व्हेन यू वांट योर बिजनेस रूल टू रन, कब आप चाहते हो कि आपका बिजनेस रूल रन करे। तो व्हेन टू रन इज बिफोर, आफ्टर, एसिंक एंड डिस्प्ले, दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। बट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सिर्फ आज इस सिनेरियो के बेसिस पे बात करेंगे, ये डिटेल्स हम लोग अपने अलग वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे बिफोर और इंसर्ट। बिफोर इंसर्ट का मतलब हुआ जब कोई रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट होने से पहले क्या एक्शन हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग इंसिडेंट टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उससे पहले व्हाट एक्शन वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन विच आई विल राइट अंडर द एडवांस सेक्शन। तो यही बात हम लोग अपने इस वीडियो में देख रहे हैं कि बिफोर इंसर्ट व्हाट एक्शन वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट टेबल पे चलते हैं, वापस से, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड ओपन करते हैं। ओके, नाउ ये कंप्लीटली न्यू रिकॉर्ड है। यहाँ पे वॉट एवर द असाइनमेंट ग्रुप वी विल सेलेक्ट, उसका मैनेजर टेबल पे पॉपुलेट होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इस टेबल पे आएंगे, और वाया स्क्रिप्टिंग कैसे आए, तो हम लोग ऑलरेडी इंसिडेंट टेबल को सेलेक्ट कर लिए हैं। तो दिस इज माई करेंट टेबल। सो in this case, that's why we have this option current or previous. Current refer to the current table, previous refer to the previous record on the table. So current is referring to the current table. So यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे current, जो हम लोग current table पे है, डॉट वॉकिंग के थ्रू हम लोग जाएंगे असाइनमेंट ग्रुप पे। मैं आपको एक बार और बोलना चाह रहा हूँ, दिस स्क्रिप्टिंग पार्ट इज फॉर दोज हु इज ऑलरेडी हैविंग अ नॉलेज इन सर्विस नाउ। जिनको नॉलेज नहीं है वो हमारे फर्स्ट यू कैन से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग ये की वीडियोस ऐड करते रहेंगे एज पर 0 टू एडवांस कोर्स। तो वहाँ पे हम लोग ऐड करते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे करेंट, और हम लोगों को चाहिए असाइनमेंट ग्रुप। सो असाइनमेंट ग्रुप ये आपके सामने देख रहे हो, ये लेबल होता है टेबल का। तो इसका बैकएंड नेम चाहिए। तो बैकएंड नेम कैसे पता करेंगे, राइट क्लिक करो, यहाँ पे बैकएंड नेम लिख के आ जाएगा असाइनमेंट अंडरस्कोर ग्रुप। या फिर अगर आपके पास एक सर्विस नाउ एक्सटेंशन है ऑलरेडी, इसका नाम होता है ServiceNow यूटिल, तो अगर आप उसको यूज़ करते हो क्रोम में, तो आपको डायरेक्ट बैकएंड नेम पता चल जाएगा। जस्ट आपको राइट क्लिक करना है, ServiceNow यूटिल टूल पे जाना है और शो टेक्निकल नेम। तो अगर आप देखोगे सारे बैकएंड नेम आपके सामने आ गए। तो बैकएंड नेम इज असाइनमेंट ग्रुप, तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ जाते हैं करेंट डॉट असाइनमेंट ग्रुप। और असाइनमेंट ग्रुप का क्या चाहिए, हमें असाइनमेंट ग्रुप के मैनेजर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इम्पर्सोनेटर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके मैनेजर चाहिए। तो ये आई बटन इज फॉर इंफॉर्मेशन, तो उसका मैनेजर चाहिए ये। तो मैनेजर का बैकएंड नेम क्या होगा, राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे मैनेजर ही है। तो वी विल यूज करेंट डॉट असाइनमेंट ग्रुप डॉट मैनेजर। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैनेजर स्पेलिंग सही होना चाहिए, आपको सब कुछ आपको यहाँ ध्यान रखना है। मैनेजर का स्पेलिंग, असाइनमेंट ग्रुप का स्पेलिंग, बैकएंड नेम टू बी करेक्ट। तो हमें यहाँ पे ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि विदाउट बैकएंड नेम यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन सर्विस नाउ, बिकॉज सारे टेबल्स का, सारे फील्ड्स का, सारे यू कैन से कॉलम्स का नेम बैकएंड में होता है, दैट इज कॉल्ड अ नेम। और जो भी आप अपने स्क्रीन पे देखते हो ये लेबल होता है। तो दिस इज लेबल एंड दिस इज अ बैकएंड नेम, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सीसाइडी रिटर्न करेगा क्योंकि मैनेजर इज अ रेफरेंस फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। लेट्स से वेरिएबल इक्वल टू असाइनमेंट ग्रुप मैनेजर, इसको असाइन कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, हमको कहाँ जाना है, हमको अपने मैनेजर वाले टेबल पे जाना है। तो सर्विस नाउ बोलती है कि किसी भी टेबल पे जाने के लिए आपको उस टेबल को ग्लाइड कराना होता है। ग्लाइड रिकॉर्ड, ग्लाइड का मतलब होता है मूव, रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड। सो मूव टू द रिकॉर्ड, विच रिकॉर्ड, दैट ऑन द टेबल।
तो यहाँ पे अगर आप देखो मेरे टेबल का नाम क्या है, हम लोग मैनेजर टेबल पे जाते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। टेबल का नाम है यू अंडरस्कोर मैनेजर। तो हमको इस टेबल पे ग्लाइड कराना है चीज़ों को। सो विल गो टू आवर बिजनेस रूल और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ग्लाइड रिकॉर्ड ऑफ मैनेजर। ठीक है, अब ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। सर्विस नाउ को मुझे बताना पड़ेगा कि हाय सर्विस नाउ, आई एम ग्लाइडिंग टू द मैनेजर टेबल, सो प्लीज स्टोर इट समवेयर। सो उसके लिए फिर से हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट्स से एक्स कर लेते हैं। फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। एक्स जो होता है इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी सर्विस नाउ में। ऑब्जेक्ट इज का कीवर्ड है न्यू। So we are creating a new object of a glide family. Inside this glide family we are calling the u underscore manager table. जैसे इस टेबल पे गए तो करेंटली आप देख रहे हो देयर आर जीरो रिकॉर्ड, देयर इज नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले। तो ये हमको जीरो शो करेगा, जीरो रिकॉर्ड। ऑब्वियसली बिकॉज वहाँ रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड तब क्रिएट होगा जब इंसिडेंट टेबल पे डेटा इंसर्ट करेंगे, वो मेरा रिक्वायरमेंट है। तो ब्लैंक है रिकॉर्ड। हम लोग उस टेबल पे गए और हमको क्या कॉपी करना है, जो भी यूजर इंसिडेंट टेबल पे जो भी मैनेजर होंगे असाइनमेंट ग्रुप के, उनको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं एक्स, उसको यहाँ यूज़ करेंगे डॉट। अब यहाँ पे डॉट वॉकिंग करेंगे। तो इस टेबल का मैनेजर का बैकएंड नेम क्या है जानने के लिए हम लोग इसके टेबल पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यू अंडरस्कोर मैनेजर नेम। ठीक है, तो यू अंडरस्कोर नेम, करेक्ट। अब इसको हम जो भी ऊपर करेंट असाइनमेंट ग्रुप का मैनेजर है उससे असाइन कर देते हैं। सॉरी, दिस वन। आपका काम यहाँ पे खत्म होता है, फर्स्ट पार्ट। जो भी यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप पे जो भी मैनेजर होगा उसको हम लोग यू मैनेजर फील्ड में असाइन कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और बस एक कमांड है x डॉट इंसर्ट, ये रिकॉर्ड उस टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगी, x डॉट इंसर्ट। अगर आपको चाहिए तो आप एक मैसेज डाल सकते हो, एक लॉग डाल सकते हो यहाँ पे gs डॉट लॉग करके, बट हमारा काम यहीं पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है जो है बिफोर इंसर्ट। इसको हम लोग सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो टेस्ट करने के लिए ये ऑलरेडी सेव्ड हुआ और हम लोग जाते हैं इंसिडेंट टेबल पे, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। कॉलर कुछ भी ले लो, टेस्ट। अब देखो यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप हम लोग लेते हैं हेल्प डेस्क। ओके, बस रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है आपके सामने, सेव इट। वंस द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड ऑन द इंसिडेंट टेबल एंड whoever the assignment group manager, the manager is ATF change manager, हमारे टेबल पे मैनेजर टेबल पे वो डेटा क्रिएट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो ATF चेंज मैनेजमेंट क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे हम कुछ अपडेट करते हैं जैसे इम्पर्सोनेट, इसका मैनेजर कौन है, सिस्टम एडमिन, ये अपडेट होना चाहिए। लेकिन अपडेट के लिए हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग को वापस से बिजनेस रूल पे जाना होगा। हम लोग एक दूसरा बिजनेस रूल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा आफ्टर अपडेट। आफ्टर अपडेट क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है and if you want to do changes on the existing record then you have to go to the after update business rule. after, यहाँ पे insert नहीं लिखेंगे, यहाँ पे update लिखेंगे। remember we will not write insert because data already inserted है। now we are changing the value on the assignment group, तो यहाँ पे आफ्टर अपडेट लेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रिकी पार्ट है जो आपको कंसिडर करनी होगी। एडवांस सेक्शन में जाते हैं और हम लोग डिलीट करते हैं इसको और इसको सेव करते हैं, मीन्स इंसर्ट और स्टे करते हैं। इंसर्ट और स्टे का मतलब ये होता है कि यू विल स्टे ऑन द सेम पेज और डेटा साथ साथ सेव हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे आप सेव करोगे तो प्रीवियस वैल्यू जो होगा वो ओवरराइड हो जाएगा। तो हमारा जो प्रीवियस बिजनेस रूल था टेस्ट बी आर मैनेजर डिटेल्स, वो ओवरराइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं अपडेट और राइट क्लिक करके इंसर्ट एंड स्टे कर देते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, हमारे जो सीरीज चल रही है 0 to एडवांस नॉलेज इन सर्विस, वहाँ पे ये सब के बारे में जानेंगे, इंसर्ट एंड स्टे, अपडेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग इंसिडेंट टेबल पे ऑलरेडी हैं एज
यू कैन सी आई हैव सेलेक्टेड इंसिडेंट टेबल। हम लोग को चेक करना है कि प्रीवियस असाइनमेंट ग्रुप क्या था। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास प्रीवियस वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे वेरिएबल PRV। एक ऐसा नाम आप डालो जो थोड़ा सेंस बनाए, जैसे प्रीवियस असाइनमेंट ग्रुप। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करते हैं प्रीवियस डॉट असाइनमेंट ग्रुप डॉट मैनेजर। यहाँ से हमको प्रीवियस असाइनमेंट ग्रुप का मैनेजर मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इस मैनेजर टेबल को ग्लाइड करेंगे, फिर से वहाँ पे चेक करेंगे अगर ये मैनेजर जो भी प्रीवियस था वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ऑलरेडी कर रहा है, देखो ATF चेंज मैनेजमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लाइड करते हैं, तो लेट्स से चेक प्रीवियस मैनेजर इक्वल टू न्यू ग्लाइड रिकॉर्ड। ब्रैकेट में हम लोग उस टेबल का नाम देंगे, जो भी टेबल का नाम क्या है, u_manager details। कॉपी कर लो यहाँ से, जो भी टेबल का नाम हो। द कस्टम टेबल नेम स्टार्ट विथ u_ बिकॉज यूजर हैज क्रिएटेड। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल देखना चाहोगे तो वहाँ पे u_ प्रीफिक्स नहीं होगा। सो दैट्स वाई सर्विस नाउ मेक अ डिफरेंस। अगर यू है इसका मतलब है somebody हैव क्रिएटेड, दैट्स कॉल्ड अ कस्टम टेबल। अगर किसी स्कोप में आप इसको यूज करो तो ये स्टार्ट होगा x से, x इंग्लिश अल्फाबेट x। तो हम लोग मैनेजर डिटेल्स टेबल पे ऑलरेडी हैं, डिटेल्स आई गेस, या डिटेल्स। अब क्या करेंगे, हम लोग एक फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग किसी टेबल में फिल्टर यहाँ से लगाते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग एक ही फील्ड है, मैनेजर नेम। मैनेजर नेम इज ATF। ओके, रन करेंगे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे एम्प्टी हो गया, मुझे देखना पड़ेगा फिर से, वेट करते हैं। या ATF मैनेजमेंट, या रन कीजिए, यहाँ पे आपको एक ही रिकॉर्ड आएगा। लेकिन ये जो वैल्यू देख रहे हो ये हार्ड कोडेड है, हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जो भी हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया है या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डॉट सर्विस नाउ में वाया स्क्रिप्टिंग फिल्टर ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऐड क्वेरी या फिर ऐड इनकोडेड क्वेरी। So add query. I am assuming you guys know about this scripting. If you don't know about this scripting, no worries. We will cover all this part in our series 0 to advanced in ServiceNow. तो यहाँ पे हम लोग add query डालेंगे। क्या डालना है, मैनेजर नेम चेक करना है ना, तो मैनेजर का बैकएंड नेम डालेंगे। तो मैनेजर का बैकएंड नेम था u_manager_name, और इसको हम कंपेयर करेंगे जो भी प्रीवियस असाइनमेंट ग्रुप का मेंबर था। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीवियस असाइनमेंट ग्रुप पे तो यही थे ना, ATF मैनेजमेंट। अगर ये मैच होता है, इफ इट इज मैच, द फिल्टर इज मैच, तब हम इसके अंदर जाके अपनी चीज़ों को लिखेंगे। देखो आप, काफ़ी आसान है। इसके बाद बस यही एक कैच था, आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट क्वेरी, फिर इफ डॉट नेक्स्ट। क्यों इफ किया, क्यों वाइल किया, सब कुछ पढ़ेंगे। इफ इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी हैव ओनली वन रिकॉर्ड। इफ वी हैव मोर देन वन रिकॉर्ड वी कैन यूज वाइल, बट करेंटली इस केस में हमेशा एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रीवियस जो भी हम लोगों ने असाइनमेंट ग्रुप देखा वो तो एक ही है ना, इसीलिए हम लोग को एक ही, हमेशा एक ही मिलेगा प्रीवियस में। तो यहाँ पे बस हम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वाइल यूज करेंगे तो वी हैव मोर देन वन रिकॉर्ड, बट इन माई सिनेरियो वी हैव ओनली वन रिकॉर्ड, सो वी विल बी यूजिंग इफ। अब यहाँ पे एक्स डॉट नेक्स्ट या फिर जो भी चेक प्रीवियस मैनेजर डॉट नेक्स्ट जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम वी आर मूविंग टू द रिकॉर्ड इन द टेबल, लाइक नेक्स्ट 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 डॉट डॉट डॉट। 10 रिकॉर्ड है, 10 को वो मूव करेगा। एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली वन। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, डॉट बैकएंड नेम क्या है, u_manager_name। अब यहाँ पे कैच है, अब हमको सेट करना है जो भी मैनेजर नेम है उसको करंट असाइनमेंट ग्रुप के मैनेजर से। प्रीवियस नहीं, प्रीवियस ऑलरेडी चेक कर लिया, अब जो भी चेंज करेंगे वो हम करंट असाइनमेंट ग्रुप के मैनेजर से चेक करेंगे। करंट डॉट असाइनमेंट ग्रुप डॉट मैनेजर, दैट्स इट। बस हम लोगों को एक और कमांड लिखना है, क्योंकि हम लोग को रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए एक कमांड होती है
डॉट अपडेट, हमारा काम खत्म। यहाँ पे जो भी करंट असाइनमेंट ग्रुप होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा इफ दिस कंडीशन इज मैच्ड। और यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लगा सकते हो, एक लॉग लगा सकते हो, या फिर gs.add info मैसेज लगा सकते हो। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ द करंट असाइनमेंट ग्रुप मैनेजर इज, एक स्पेस देते हैं, यहाँ पे कॉन्कैट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करेंट डॉट असाइनमेंट ग्रुप डॉट मैनेजर, जो ये रिटर्न करेगा सिस आईडी, हम लोग इस सिस आईडी को कन्वर्ट कर देते हैं नेम में, गेट डिस्प्ले वैल्यू वैल्यू, और ये टेस्ट करते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन, एवरीथिंग इज फाइन, कंट्रोल ए, फॉर्मेट योर कोड, सेव इट एंड गो बैक टू द इंसिडेंट टेबल। आपके सामने यहाँ पे मैनेजर टेबल पे ATF चेंज मैनेजमेंट है, हम लोग सेम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। रीलोड करते हैं, फाइन। यहाँ पे ओके, ऑलरेडी हेल्प डेस्क अपडेटेड था शायद, यस। नाउ लेट मी चेंज दिस टू impersonate टीम एंड लेट मी सेव इट। तो क्या होगा, बिफोर तो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया इंसिडेंट, नाउ आफ्टर अपडेट ऑफ असाइनमेंट ग्रुप दिस इज हैपनिंग, सो सेव इट। आप देखोगे करेंट असाइनमेंट ग्रुप मैनेजर इज सिस्टम एडमिन, क्यों? क्योंकि इम्पर्सोनेटर का असाइनमेंट ग्रुप का मैनेजर है सिस्टम एडमिन, और यहाँ पे वो चीज़ें अपडेट हो जानी चाहिए। अगर पेज रिफ्रेश करते हैं, यस अपडेटेड ऑलरेडी, कैन सी सिस्टम एडमिन। एक और देख लेते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, यहाँ पे कॉलर नेम इज लेट्स से Raj. Do we have Raj? No, we don't have Raj. Caller name is able tutor. Okay, test assignment group, इस बार कुछ और लेते हैं। Do we have सर्विस टेक्स में कोई मैनेजर है? यहाँ पे है मैनेजर बेथ एलन। ओके, सेविंग इट। उससे पहले ये रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। सेव करते हैं, तो एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा बेथ एलन ओवर हियर। ओके, अब हमको इस बेथ एलन को ही अपडेट करना है, तो वापस गए, इसको चेंज करके इम्पर्सोनेट कर देते हैं। इम्पर्सोनेट नहीं करते हैं, कुछ और ही देखते हैं, फिल्टर लगा देंगे वहाँ पे, मैनेजर इज नॉट एम्प्टी। मैनेजर इज नॉट एम्प्टी, देखते कौन सारे, क्रेडिट स्कोर, हेल्प डेस्क, कैब अप्रूवल फॉर एग्जाम्पल। ओके, इसके मैनेजर कौन है? सिस्टम एडमिन ही है, कोई नहीं। सेव करते हैं, गो बैक, रिफ्रेश द पेज, सी द नेम हैज चेंज टू सिस्टम एडमिन, एंड यहाँ पे एक मैसेज आ गया होगा, करेंट मैनेजर असाइनमेंट ग्रुप इज सिस्टम एडमिन। एक काम करते हैं, इसका मैनेजर चेंज करते हैं। तो मैनेजर चेंज करने के लिए हम लोग को इसके रिकॉर्ड को ओपन करना होगा, और यहाँ पे मैनेजर चेंज करके यहाँ पे डाल देते हैं एबल ट्यूटर फॉर एग्जाम्पल, और या फिर कैब अप्रूवल ग्रुप 2 बनाते हैं। ओके, इंसर्ट एंड स्टे, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कैब अप्रूवल ग्रुप 2 एंड जस्ट सेव इट। थर्ड टाइम सेव किया है, द ग्रुप मैनेज इज एबल ट्यूटर, यहाँ पे ये एबल ट्यूटर में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, सी। सो दिस वॉज द conversion, or you can say that sending data from my incident table to my own custom table via the scripting called business rule। तो एक बार फिर से ग्लांस करते हैं, आपको यहाँ पे 2 बिजनेस रूल बनानी होगी। एक बिजनेस रूल होगा बिफोर, जहाँ पे आप डेटा इंसर्ट करोगे, एक बिजनेस रूल होगा आफ्टर, जहाँ पे आप डेटा को अपडेट करोगे। बिफोर में जस्ट इंसर्ट करना है, अपडेट में ये ध्यान रखनी है कि प्रीवियस मैनेजर को चेक करना जरूरी है, क्योंकि यू हैव टू नो विच इज़ योर प्रीवियस मैनेजर। अगर प्रीवियस मैनेजर पता ना चले तो यहाँ पे आप उसको अपडेट नहीं कर पाओगे, इट विल अननेसेसरी क्रिएट डुप्लीकेट रिकॉर्ड, क्योंकि वहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हो बार बार। इसीलिए रिमेंबर दिस कंडीशन शुड बी मेट। सो आई होप दिस concept will be very much clear to you guys. If you like this video, please do share and subscribe, और बहुत सारी सिनेरियोज और आती रहेंगी टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।